हेलो फ्रेंड्स, आउटफिट बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ यहाँ पे पफ स्लीव को कैसे परफेक्ट तरीके से कट करना और स्टिच करना हमने यहाँ पे बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड में ये फैब्रिक लिया है। जितनी लेंथ आपको चाहिए स्लीव्स की उतनी हमें डबल फैब्रिक लेना है। तो हमने इसे यहाँ पे कट कर दिया है और ये इस लंबाई इसकी जो पूरी औरत जो होती है फैब्रिक में हमने पूरा लिया है, क्योंकि पफ स्लीव में हमें काफ़ी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसे इस तरह से खोल दिया है एक पल्ले को, दूसरे पल्ले को भी इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इसे सेट कर लेंगे, ताकि हमारी जो दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग हो सके। तो आपको स्लीव्स जितनी लंबी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप डबल फैब्रिक यहाँ पे ले लें। तो चलिए, अब हम हमारी स्लिप्स की लेंथ 5 इंच है, तो हमने 6 इंच रखना है, क्योंकि 1 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि ये आधा इंच ऊपर से सिलाई जाएगा और आधा नीचे से। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा के सीधा सीधा एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये देखिए, पफ आपको जितनी रखनी है, यानी कि चुन्नट जितनी रखनी है उतनी फैब्रिक आपको यहाँ पे ले लेना है। हमने यहाँ पे 5 इंच का पफ बनाना है, तो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब इस 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमारी जैसे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का डाउन देना होता है आर्म होल के लिए, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा एक 3 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे मोरी के जो राउंड होते हैं ना फिटिंग वाले, वो हमारा 12 इंच है, तो हमने इसका आधा लिया है 6 इंच। और यहाँ पे डाउन जहाँ पे हमें करना है वहाँ पे 7 इंच लिया है। यहाँ पे कोई परफेक्ट अभी मार्किंग नहीं होगी, इसको हम बाद में भी, जब चुनट यहाँ पे बन जाती है उसके बाद हम इसकी परफेक्ट फिटिंग लगाएंगे। तो हमने इस तरह से मार्जिन भी 2 इंच ले लिया है और 2 इंच हमें ऊपर से सीधा सीधा छोड़ देना है। उसके बाद हमने स्लिप्स का इस तरह से शेप दे देना है। अब इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो हमने जो अंदर 5 इंच का फैब्रिक मोड़ा था उसे इस तरह से खोल लेंगे, ये हमारी चुन्नट में जाएगी। तो अब हम इस निशान पे इसको पहले कट कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे आगे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम यहाँ पे हटा देना है। ये देखिए, अब जहाँ जहाँ हमारी निशान है बिल्कुल उसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए स्लिप्स की कटिंग है हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पे निशान है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि नीचे वाले जो स्लिप्स है उस पे भी हमारे निशान बन जाए। तो यहाँ से हमें चुन्नट डालनी है, तो यहाँ भी हमने कट लगा लेना है इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पे फ्रंट डिप अभी नहीं कट करेंगे, जब चुन्नट बना लेंगे उसके बाद हम इसकी आगे की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और जहाँ से हमने कट लगाया है वहां से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे हाफ हाफ इंच का इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए हम इसे दोनों स्लिप्स पे आपको प्लेट्स कैसे डलते हैं और यहाँ पे जो हमने पट्टी लगानी है आगे से उसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच लेना है। आप पट्टी अपने अकॉर्डिंग चौड़ी पतली ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का लिया है, क्योंकि इसे सील के हमने हाफ इंच का पट्टी लगभग तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का पट्टी इस तरह से सीधा सीधा कट कर लिया है। ये देखिए, तो हमने इसे 2 लिया है क्योंकि दोनों स्लिप्स में हमें पट्टी लगानी है। तो हमने इस तरह से लंबी पट्टी 2 लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पल्ले को इस तरह से ले लेना है और जहाँ से हमारी यहाँ पे ये देखिए कट जो किया था हमने, जो 5 इंच का यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसी में हम प्लेट्स डालेंगे हाफ हाफ इंच की दूरी पे। ये देखिए, आप यहाँ पे चुन्नट अपने अकॉर्डिंग पतली मोटी कर सकती हैं। हमने यहाँ पे हाफ हाफ इंच का प्लेट्स डाला है, ये देखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ी यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे यहाँ देखिए ऊपर में प्लेट्स लग चुकी है। अब हम जैसे हमने ऊपर में लगाया है उस वैसे ही जहाँ से हमारा कट है वहाँ से हम नीचे भी प्लेट्स लगाएंगे और बिल्कुल उसी प्लेट्स को हम यहाँ उठाते हुए सेट करेंगे जो ऊपर में हमने प्लेट्स लिया था। तो हमारे यहाँ पे जो चुन्नट बैठेगी ना वो बहुत ही खूबसूरत
और परफेक्ट तरीके से बैठेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्लिप्स की कटिंग कैसी लगी और कितनी आसान लगी आपको। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे में भी प्लेट्स को इस तरह से बैठा दिया है। अब हम इसे सेट करके इस पे हम आयरन करेंगे, क्योंकि ये सिंथेटिक फैब्रिक है तो ऐसे नहीं बैठेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे आयरन से इसे सेट कर लिया है। अब हम जो पट्टी हमने यहाँ पे कट किया था, ये देखिए, उसे इस तरह से नीचे रख देंगे, ये देखिए, और उसके ऊपर हम ये जो हमारा स्लिप्स है वो सीधा ही रहेगा। ये देखिए, पट्टी हमने, अगर उल्टा फैब्रिक हो आपके पास, उल्टा और सीधे वाली, तो पट्टी की फैब्रिक हम उल्टा रखेंगे और स्लिप्स हमारा सीधा रहेगा। और इस तरह से हम सीधा सीधा एक सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हम इसे यहाँ पे, आप चाहे तो ऐसे ही इसे फोल्ड करके भी पट्टी को रेडी कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लेस ऐड किया है ताकि हमारे स्लिप्स कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हमने यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम इस तरह से लेस पहले ऐड कर लेंगे। आप पट्टी को ना दूसरे कलर में भी यूज़ कर सकती हैं, कौन, जैसे आप यहाँ पे हमने सेम फैब्रिक लिया है, आप किसी और कलर का भी पट्टी यहाँ पे मैचिंग लगा सकती हैं, तो आपकी स्लिप्स और भी अच्छी लगेगी। तो हमने इस तरह से सीधा सीधा यहाँ जॉइंट के पास यहाँ पे लेस को अटैच कर दिया है। इस तरह से आपको इस तरह से हमें फोल्ड करके इस तरह से गुम कर देना है। लेकिन आपको मैं एक और ट्रिक बताऊंगी लेस लगाने का। यहाँ पे ऊपर नहीं लगा के हम इस तरह से सिंपल इसे फोल्ड कर लेंगे और किनारे वाली लेस को हम इस तरह से किनारे में भी ऐड कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आपको कहाँ लेस ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे इस तरह से सीधी वाले हिस्से जो है लेस को हम यहाँ पे गुम कर देंगे और सिर्फ जो हमारी राउंड राउंड शेप की जो लेस है उसे ही हमें दिखाना है। तो हमने इसे इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए लेस को गुम कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पफ स्लिप्स कैसी लगी हमारी ट्रिक, इसे कट करना और स्टिच करना हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए सारे स्लिप्स को इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी बना लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई आप 1 इंच 2 इंच भी रख सकती हैं। हमने यहाँ पे 1/2 इंच का पट्टी लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्लिप्स को इस तरह से लेस लगा के पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। अब हम स्लिप्स को इस तरह से रखेंगे, दोनों तरफ हमारी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और उल्टा साइड हमारा ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ 2 पल्ले में इस तरह से 1/2 इंच का डाउन कर देंगे। ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी फ्रंट वाले की। तो ये देखिए, हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और हमारा यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे फाइनल यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा 12 इंच था, तो हमने 6 इंच पे यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया। आर्म होल हमारा 8.5 इंच था, तो हमने इस तरह से इसका फाइनल यहाँ पे लगा दिया है निशान। आप चाहे तो आर्म होल को अपने सूट जो कटिंग करती हैं उससे नाप के भी यहाँ पे फाइनल निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारी पफ स्लिप की फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने इसे एक पल्ले में निशान लगाया है, दूसरे स्लिप्स में भी हम इस तरह से निशान लगा के इसे भी रेडी करेंगे और बिल्कुल इसी निशान पे हम स्लिप्स को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, तो अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने स्लिप्स को यहाँ पे, ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है। हमारी स्लिप्स यहाँ पे रेडी हो चुकी है पफ वाली। यहाँ पे हमने सूट में बहुत ही आसानी से ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो हमने ये डेमो के लिए बनाया है स्लिप्स, तो हमने ऐसे ही बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ जो चुन्नट लगाए हैं, यहाँ पे हमने, ये देखिए, इसके फ्रंट में इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो आर्म होल के ऊपर शोल्डर के पास है इसे बीचों बीच हमें रख देना है और इसे अटैच करना है। तो देखिए, पहनने पे इस तरह का लुक आएगा जो काफी खूबसूरत लग रहा है।
तो फ्रेंड्स आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपको कितना आसान लगा ये भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये देखिए पहनने पे इस तरह का लुक आएगा, जब ऊपर ये चढ़ेगा तो ये पफ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।